चलो। तो मैं ये बता रहा था कि पहला है हमारा क्वेश्चन नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है। तो देखो क्या है ना कि मार्किंग इज डिफरेंट। 10 मार्कर का अलग है, 15 का अलग है, 20 का अलग है। आपको लिखना भी वैसे है। ठीक है। कंपलसरी बारे में 10 लिखना है आपको, आई थिंक 5 लिखने हैं, 5 होते हैं उसमें। फिर 15 15 20 करके ऐसे 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। इन ऑल आपको 5 सेक्शन को अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा कुछ। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हर एक पैटर्न को, जैसे कि 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, 20 मार्कर है, कि तो उसको अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। देयर इज लाइक सिमिलर क्वेश्चन नॉलेज वर्च्यू। तो 10 मार्कर में अलग होगा। वी कैन डायरेक्टली एड्रेस ओके कि द प्रेजेंस ऑफ स्टेटमेंट या फिर नॉलेज इज वर्च्यू इज अ पर्सपेक्टिव गिवन बाय सॉक्रेटिस इन हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट ट्राई टू एनालाइज द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द ग्रीक। ऐसा भी लिख सकते हैं। 15 मार्कर को कुछ अलग। ठीक है। 20 मार्कर में जो मैं बता रहा था कि सॉक्रेटिस से शुरू कर सकते हो, लिख सकते हैं कि इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हु हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरिंग द पॉलिटिकल फिलॉसफीज एज वेल एज द आइडियोलॉजीज इन प्लेटो। ऐसा कुछ करके लिख सकते हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनीवे, इस सवाल पे हम लोग आगे आते हैं रिगार्डिंग नॉलेज इज वर्च्यू। तो गिव सम आइडियाज कि इसको कैसे जैसे मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताया ना 10 मार्कर 20 मार्कर में। तो कोशिश करो कि इस सवाल में हम क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कंटिन्यू, आई एम लिसनिंग। Hello, I will start with the Socrates story of knowledge, where he has gives the statement knowledge is virtue. And Socrates is the father of political philosophy. Sorry, नॉट father of प्लेटो। father of philosophy and father of ethics. In his theory of knowledge, he gave the statement knowledge is virtue. Then in body, I will explain why he gave so. There were sophists also in the ancient Greek city who देखो considered एक, that. हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि देखो क्या है ना कि इफ यू कैन इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन इन योर इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि रैशनैलिटी एंड एथिक्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉक्रेटिस फिलॉसफी व्हिच इज इनहेरेंट इन द स्टेटमेंट नॉलेज इज वर्च्यू। क्योंकि दो पर्सपेक्टिव है ना, एक नॉलेज है व्हिच इज रैशनैलिटी, एक वर्च्यू है व्हिच इज एथिक्स। एंड पूरी फिलॉसफी जो सॉक्रेटिस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सवाल आएगा नहीं, आई एम जस्ट यूजिंग दिस क्वेश्चन टू एक्सप्लेन कि लिखते कैसे। ठीक है। तो पहले तो सवाल को डिफरेंशिएट करो कि यार नॉलेज है और वर्च्यू है, दो कीवर्ड्स है हमारे पास। व्हाट एक्चुअली इज नॉलेज, इट इज रैशनैलिटी। व्हाट एक्चुअली इज वर्च्यू, इट इज एथिक्स। एंड सॉक्रेटिस ने यही कहा ना कि नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज गुड लाइफ। जो सोफिस्ट उस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं और गरबा रहे हैं, इट इज नॉट ट्रू नॉलेज बिकॉज इट इज इरेशनल। एंड उसको वो कैसे जस्टिफाई करते हैं? थ्रू एथिक्स। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को ही इंट्रोड्यूस करो ना इंट्रोडक्शन में इन 10 मार्कर। ठीक है। तो ये हो सकता है। अब क्या होता है, ये तो हम तो इंट्रोडक्शन समझ लिए कि इंट्रोड्यूस हम कैसे कर सकते हैं। ट्राई टू ब्रेक वेरियस कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर मात्र 3 वर्ड्स हैं, नॉलेज इज वर्च्यू। पर हाउ यू कैन यूज दिस टू स्टेटमेंट्स, 2 वर्ड्स इन योर आंसर इफेक्टिवली। पहले तो समझना है कि नॉलेज क्या है, फिर वर्च्यू क्या है, क्यों नॉलेज है, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट डिस्क्रिपेंसीज, देयर आर इनहेरेंट चैलेंजेस इन द देन सोसाइटी। ठीक है। विच इज हाईलाइटेड बाय सॉक्रेटिस इन हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है ना। एंड वहां पर वो क्या बताते हैं कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ, दैट इज आइडिया ऑफ गुड लाइफ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आइडिया ऑफ गुड लाइफ। ठीक है। तो ये है। एंड उसके बाद हम दिखाएंगे कि हाउ इट इज रियल नॉलेज, कैसे रियल नॉलेज, डायलेक्टिक्स, सॉरी। एंड इसमें वर्च्यू के कंपोनेंट को किस तरह से इंक्लूड करोगे। आई वांट सर्टेन पॉइंटर्स। पढ़े हो ना, आई थिंक सोहेल यू हैव कंप्लीटेड योर प्लेटो ना, हो गया तुम्हारे संस्कृति। इफ यू हैव डन दिस पार्ट, if you are comfortable to exchange your views then please do, otherwise not an issue. Okay, आशीष तुम्हारे हुए है ना प्लेटो? Yes, 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 yes. हाँ तो शुरू हो जाओ। क्या 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 पॉइंटर होगा यहाँ पे, मैंने तो आधा बता दिया, कोशिश करो इसको। अच्छा मैं करता हूँ, आगे वाले सवाल में तुम लोग करना। फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, अनदर वन इज डायलेक्टिक्स, दैट इज थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है। आइडिया ऑफ गुड लाइफ। और क्या डाल सकते हैं यहाँ पर? पर्सपेक्टिव ऑफ सोफिस्ट एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सॉक्रेटिस रिगार्डिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ लाइफ, डिफरेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है वो हाईलाइट करता है द इनहेरेंट डिफरेंसेस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म, व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी, व्हिच इज हाईलाइटेड लेटर ऑन इन प्लेटोस फिलॉसफी। ये 5-6 पॉइंटर्स आएंगे। मैं पॉइंटर्स इसलिए कह रहा हूँ कि देखो कोई भी सवाल आता है, कोई भी सवाल अगर कोई आपको कमीशन दे रहा है तो इवेलुएटर चाहेगा कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वहां पर हों। ओके। जैसे हम इंडो बांग्लादेश रिलेशन में हिल्सा डिप्लोमेसी देखेंगे, हाइड्रोपॉलिटिक्स देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। इंडो नेपाल में हम जो धर्म एंड कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि दे आर कमिंग हियर फॉर काम एंड वी आर गोइंग देयर फॉर स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, धर्म एंड कर्म, कर्म वाला रोटी बेटी वाला। तो दीज आर इवन सिंगापुर का जो पर्सपेक्टिव है उसमें जो अभी जो हाल फिलहाल में अम्ब्रेला रेवोल्यूशन ये सब है, तो यानी कि कुछ कुछ कंपोनेंट हैं वो आएंगे ही। एंड व्हाट आई एम सेइंग कि ये सारे पॉइंटर्स कोशिश करो कि अपने दिमाग में फटाफट आए इस सवाल में। एनीवे, इस सवाल में कोई और दिक्कत या कुछ और जो आप लोग ऐड करना चाहते हो लेट मी नो, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सर ये जो
नॉलेज इज वर्च्यू, तो हमको सोक्रेटिस के पर्सपेक्टिव से लिखना होगा या फिर प्लेटो का भी इंक्लूड कर सकते हैं, इट प्ले अ बेस रोल फॉर थियरी ऑफ। हाँ मैं समझ समझ सकता हूँ, ये सही सवाल है। कोशिश करो, देखो पहली बात तो ये सवाल आने से रहा, ठीक है, और आएगा भी तो पता नहीं किस तरह से आएगा, पर इस तरह के जैसे भी सवाल आ रहे हैं, जैसे कि कुछ भी एक्सवाइजी सवाल आ गए, मान लो कि कोई ऐसे सवाल है जो प्लेटो के ऊपर ही है, तो हम एरिस्टोटल के ऊपर तो नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी सवाल पूछ रहा है वो सेंटर हो उसी स्कॉलर के पास पास में। वी कैन से दैट दीज डायलेक्टिक्स द आइडिया ऑफ गुड लाइफ इंस्पायर्ड प्लेटो, पर पूरा प्लेटो को यहाँ नहीं घुसा दोगे ना, ठीक है, क्योंकि सॉक्रेटिस छोटा सा दिया हुआ है एसआर में, पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेरिवेटिव्स जो है, जैसे कि इनकी थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स है, जिसको हम फिलोसफर किंग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज में जो डायलेक्टिक्स का प्रोसेस है उसको आइडिया ऑफ गुड लाइफ है, उसको थ्योरी ऑफ सोल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वो मैं आगे अगर पढ़ाऊंगा, ये वाले सेशन में तो मैं नहीं बताऊंगा, क्वेरी रेजोल्यूशन वाला जो होगा ना उसमें मैं ये फिर से करवाऊंगा, तो अच्छे से समझ जाओगे। एनीवे, इस सवाल में कुछ और, इसी से फॉलो अप है मेरा हाँ कि जैसे नॉलेज इज वर्च्यू, तो इसमें कितना पार्ट हम फोकस करेंगे गुड लाइफ पे, और जैसे नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज लिमिटेड टू द फिलोसोफर किंग हु हैज डोमिनेंस ऑफ रीजन एंड तो वो पार्ट इसमें आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा पार्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज में, ये फिलोसफर किंग वाला? हाँ हाँ, थ्योरी ऑफ नॉलेज में फिलोसोफर किंग जिसके पास डोमिनेंस है रीजन का, तो ये नहीं, वाला देखो पार्ट क्या, इसमें कितना पोर्शन पे होगा और गुड लाइफ वाला पार्ट इसमें कितना पोर्शन पे होगा? देखो क्या है ना कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी क्या होता है ना कि ये लोग क्या करते हैं कि लिखकर छोड़ देते हैं, जैसे कि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, यहाँ तक लाकर वो छोड़ देते हैं कि मतलब कि कुछ इस तरह से अगर मैं आपको समझाऊं कि टू सॉल्व द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीक, प्लेटो सोक्रेटिस इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स थ्रू हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज, यहाँ तक लाकर छोड़ दिया। अब जैसा कि संस्कृति आप बोल रहे हो, तो इसको कैसा, इसको हम स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, विच कैन बी सीन विच इन्फ्लुएंस प्लेटो टू फॉर्म हिज थ्योरी ऑफ फिलोसफी। तो क्या है ना कि जो आप बोल रहे हो ना कि कितने पार्ट कहाँ, कितने पार्ट कहाँ, तो इसमें ये होगा कि पहला तो आंसर से बहुत मैकेनिकल लगने लगेगा, ठीक है। कहना क्या है कि कौन कौन से कंपोनेंट हम इसमें इंकलकेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद वो चीजें बदलेंगी, ठीक है। अब जैसे प्लेटो को कितना इंकलकेट करेंगे, प्लेटो को उतना ही इंकलकेट करेंगे जितना जरूरत है, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए प्लेटो को इंकलकेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोला आइडिया गुड लाइफ, तो विच कैन बी सीन इन थ्योरी प्लेटोस थ्योरी ऑफ सोल, ठीक है। या फिर उसके बाद लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायलेक्टिक्स का जो प्रिंसिपल है, या फिर जो आइडिया ऑफ रियल नॉलेज का प्रिंसिपल है, या फिर उनके इस हिसाब से व्हाट एक्चुअली आइडियल स्टेट, वो प्लेटो के पर्सपेक्टिव में दिखता है, जस्ट फॉर अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंशिएशन, ठीक है, वैसा कुछ। अगर कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी आपको कोई थीम्स ऐसा दिख जाए जो इस चीज को दिखाता है, जैसे कि इसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, जस्ट सी हाउ वी कैन कनेक्ट, लाइक हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज includes या introduce process of dialectics which is also an important component of democracy. What we do in democracy, dissent, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर तुम डेमोक्रेसी नहीं लिंक कर सकते हो, आई वुड से इफ आई एम कनेक्टिंग विद समथिंग ना, नोट्स खोलो एंड उसको वहीं पर लिख लो, इस तरह से अच्छा मान लो डेमोक्रेसी का सवाल है, 1B का सवाल है डेमोक्रेसी, ठीक है, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है वहाँ पर, या फिर ऐसे प्रोटेस्ट पे सवाल है जो 1B में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, इसको सोक्रेटिस को उठाकर वहाँ लेकर चले आओ, जस्ट गिव एग्जांपल कि हाँ which can be seen in Western political philosophy such as Socrates' theory of knowledge, as we see in theory Plato Socrates' theory of knowledge, ठीक है, that inculcate the process of dialectics including dissent, ठीक है ना। वो क्या है, थीसिस एंटीथेसिस में क्या है, आपने कुछ बोला मैंने डिसेंट किया, तो उसके बाद जो सिंथेसिस आएगी, दैट इज द बैलेंस्ड अप्रोच एंड व्हिच वी नीड इन करंट सोसाइटीज, करंट कंटेम्परेरी टाइम्स एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी हम ला सकते हैं। पहला सवाल कुछ और, मैं आगे बढ़ूं? बस एक और criticism we can also criticize. क्या मैं आगे बढ़ूं? संस्कृति युग मैं बोलूँ, कौन बोलेगा? हाँ कोई तो बोलो। हाँ, मैं ये बोलूँगा, नॉलेज इज वर्च्यू पूछते हैं, तो आई कैन यूजुअली स्टार्ट विद सोक्रेटिस सेड knowledge is virtue and ignorance is vice, and then in this question I have to just explain कि Socrates और sophist why they were arguing about कि knowledge virtue क्यों है, because उस टाइम पे जितने करप्शन थे, मतलब सोसाइटी में बहुत ज्यादा रैम्पेंट करप्शन थे, जिसकी वजह से उन्होंने बताया what is good life. I don't have to put in the reason in the class that Plato specifically brings in. नहीं, यू डोंट हैव टू स्पेसिफिक, जो तुम पहला पार्ट बोल रहे हो ना कि हमें उन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, जैसे कि उनके लिए नॉलेज इज वर्चुअलेस, एथिक्स नहीं है, ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ एथिक्स या एलिमिनेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है, जो है मटेरियलिज्म है, ठीक है। एंड ये चीज हम मैकियावेली में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रियलिज्म, ठीक है। पर सॉक्रेटिस क्या कह रहा है कि नहीं भाई, नॉलेज है यानी कि आइडिया ऑफ लाइफ जो है उसमें वर्च्यू भी आएगी, एथिक्स भी आएगी, जो तुम जो बोल रहे हो कि हम इस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि इस तरह से कर सकते हो कि रैशनैलिटी एंड एथिक्स आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लेटो ऑफ सॉक्रेटिस फिलॉसफी, where in his theory of knowledge introduced rationality in terms of knowledge, that is idea of good life, supported by ethics or supported by virtue, ऐसा कुछ तुम बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। that would inculcate not only the inherent philosophies of Socrates but also the question को भी आप लेकर आ रहे हो अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है।
आगे और डिस्कशन करेंगे तो शायद और अच्छे से समझ में आए। इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन, नहीं करेंगे 5 सवाल, 3 सवाल ही करेंगे पर अच्छे से करेंगे। समझ गई। Criticism, bro. कंटिन्यू करूं? सोहेल Criticism. क्या? Criticism. इसका क्या क्रिटिसिज्म करोगे? नॉलेज को कैसे क्रिटिसाइज करोगे? Marks. ठीक है। हाँ, तो मार्क्स डालो। एनीवे हम Ideology. करेंगे False idea. अच्छे से कि क्रिटिसिज्म इसमें क्या हो सकता है। क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि टू आइडियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है। ये लिख सकते हैं कि बहुत आइडियलिस्टिक है, Common कांट बी people cannot प्रैक्टिकल, understand. प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक, एंड जो हम प्लेटोस का बेसिक क्रिटिसिज्म लिखते हैं ना, वो यहाँ लिख सकते हो कि जो ये आइडियल स्टेट कहना चाह रहे हैं वो उसके चक्कर में जो रैशनल स्टेट है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट है वो भी नहीं मिला। तो सिंपल एक मैं टिप देता हूँ कि अ, उपेंद्र बख्शी की एक पर्सपेक्टिव मेरे पास थी, मैंने पढ़ा था उनके, इवन गूगल किया करो स्कॉलर्स के तो व्यूज मिलते हैं। तो उपेंद्र बख्शी की एक व्यू थी कमीशन के ऊपर कि कमीशन ये काम करता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्निंग क्लास है, ठीक है, फिर ऐसा कुछ था। तो व्हाट आई यूज ना कि वो कमीशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे कमीशन में डाले, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में वही क्रिटिसिज्म है, एससी में भी वही क्रिटिसिज्म है, एसटी में वही क्रिटिसिज्म है। कहने की बात की जो बॉडी सेम है, ठीक है ना, मतलब कि मान लो कि सोक्रेटिस की फिलॉसफी सेम है विद प्लेटो, तो क्रिटिसिज्म भी तो सेम हो सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ा जाए। बढ़ूं? Yes, yes. तो अभी देखो, अब नेक्स्ट वाला मैंने था सोफिस्ट के ऊपर। देखो अब ये भी नहीं आने वाला कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोफिस्ट, ऐसा सवाल तो आने नहीं वाला। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, संस्कृति हाँ, आप ना कोशिश हो सके तो टाइप कर देना। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ अब सोफिस्ट, मुझे 5 कीवर्ड्स दो सोफिस्ट के ऊपर फटाफट, मैं बोलूं? आइदर टाइप करो या बोलो, कुछ भी करो, पर मुझे 5 कीवर्ड चाहिए फटाफट मैं सोफिस्ट के बोलूं? ऊपर। मैं बोलूं? हाँ हाँ यू कैन। Sophist was scholar who emphasized on materialism, ओके, मटेरियलिज्म and 1। yeah, and their definition was of good life was power plus money. They ओके। were the first professional teachers of the world, or of the world of the Greek society. They, according to them, according to them, power is the source of every happiness in this life, including money. Also, this I said, and आर्गुमेंट ऑफ पावर, पावर ऑफ yeah, आर्गुमेंट yeah, and they very much believed in the real idea of society, justice, and power and money also. Like ओके। the kind of idealism Plato had there every and now and then completed. And there was one, I'm forgetting his name, sophist. He said man is definition of everything, and he put man in between everything and removed God from the context and discussions of human affairs. गुड वन। अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो मेक श्योर करो कि लिख लो आप लोग। ठीक है, बच्चों पे तो चलो जी, आप सब आई थिंक मोस्ट ऑफ कीवर्ड्स तो इसमें कवर कर दिया, पर एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आई मीन यू कैन ऐड। yeah, man inspired to hold individual, which further inspired the liberal scholars and Machiavelli as matter is real. Its influence on contemporary ideologies and scholars. सोहेल एनीथिंग, कुछ भी ऐड करो भाई। हाँ ओके, तो ठीक है, इसमें इतना ही आएगा। पर देखो पर कुछ हम एक्स्ट्रा सोच सकते हैं कि हाउ सोफिस्ट के जो भी कैरिकेचर्स हैं उसके अपोजिट चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, वहाँ पर कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन नहीं था, सो एजुकेशन वाज प्राइवेट। ठीक है, के पास पैसा वो पढ़ रहे हैं, पर वो प्लेटो में आप देखोगे वो हट जाता है। ठीक है, स्टेट ही वो सारी चीज़ें एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो वो अपोजिट हमें देखने को मिलता है। इनकी मटेरियलिज्म को हम लोग आइडियलिज्म की तरफ में देखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोफिस्ट वेयर कॉम्पोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, एंड प्लेटो के पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेसी को वो नहीं बोलते कि डेमोक्रेसी तो नहीं होनी चाहिए, फिलोसफर किंग आएगा। ठीक है, तो ये उनके जो democracy वाला क्या मतलब sophist were part of democratic concept means मतलब जो जैसे कि जो सोसाइटी में वो है, ठीक है, जैसे हम लोग आई थिंक जो थ्योरी है हमारी इसमें सोक्रेटिस को हम लोग दिया जाता है। ठीक है, तो वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक ही था ना, जिसमें वो फिर देयर इज अ हेट्रेड ऑफ प्लेटो टुवर्ड्स डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ दिस वन। तो मैं वो कह रहा हूँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट वो कलेक्टिवली हर जगह। ठीक, तो in the pretext of Socrates, not like supporting the concept of democracy, like equality, freedom of speech for नहीं नहीं everyone. नहीं नहीं, वो कहीं और जा रहे हो। ठीक है, वो कहीं और जा रहे हो, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो कलेक्टिवली नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा देखो क्या है ना कि समटाइम्स वी हैव अ सिस्टम एंड उसको कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम इंस्ट्रूमेंट बन जाता है एक्सप्लॉइटेटिव क्लासेस का। ठीक है, तो वैसा कुछ है। Okay, got it. चलो, इसमें कुछ और ऐड करना है, आगे बढ़ूँ?
ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? इसमें और मैं डिटेल में दूं क्या, ये जो तुम पूछ रहे थे कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी वाला? नहीं मैं बस यही पूछ रही थी कि डेमोक्रेसी इन किस सेंस में, मतलब वो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं, बिकॉज नहीं दे नहीं, आर मटेरियलिस्ट एंड दे टीच दे फॉर लाइक मनी, तो हाउ विल दे आर प्रमोट नॉट प्रमोटर ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी, ठीक दैट है? वाज आई वाज दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ उस समय की जो डेमोक्रेसी है विच इज एक्सप्लॉइटेड, उसके वो इंस्ट्रूमेंट है। आई थिंक एक चीज और, आई थिंक जब मैं बता रहा था तो आई वाज टेलिंग ना कि जैसे मैं इसको ग्रामसी से रिलेट करवा रहा था। आई थिंक सोहेल, इफ यू रिमेंबर, तुम हो या सुन रहे हो, कहाँ हो, प्लीज एक भी बार बोलेंगे। हाँ सर, सुन रहा हूँ, सुन। थैंक गॉड। तो मैं जब इसको बता रहा था ना, तो सोफिस्ट को मैं ग्रामसी से रिलेट करवा रहा था। जैसे कि मार्क्स और ग्रामसी में एक डिफरेंस है। सॉरी, मैं थोड़ा सा उस तरफ जा रहा हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट है। जब मार्क्स और ग्रामसी को पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेस है वही इंपॉर्टेंट है, सब स्ट्रक्चर भी तो उसका रिफ्लेक्शन है। ग्रामसी कहते हैं कि नहीं, बेस तो आपका इकोनॉमी है वो मानता होगा, सब स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और सब स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसको उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इफ यू कैन स्टेट कौन कौन से इंटेलेक्चुअल थे दो तरह के, एक ऑर्गेनिक थे, एक और कौन थे? नो आइडिया। एक ऑर्गेनिक और एक नॉन इंटेलेक्चुअल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब साइक्लिक प्रोडक्शन होता है, जो वर्कर्स मिल के जाते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स का एनीवे, तो जो मान लो उसको इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं, ठीक। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स की जो पर्सपेक्टिव वो देते हैं, व्हाट आर इंटेलेक्चुअल्स? इंटेलेक्चुअल्स आर कंसेंट मेकिंग पार्टीज, ठीक है? तो उनके हिसाब से ये जो बीच वाले जो लोग हैं, वो उनकी हेजेमनी को कंसेंट में बदलने का काम करें, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करने को का काम करें। व्हाट सोफिस्ट वे डूइंग द सेम। वी आर एक्सप्लॉइटेटिव एंड वी वांट कि हमारी जो ब्रीड आए पॉलिटिक्स में, जो भी आए वो भी एक्चुअली सोफिस्ट तो यही टीच ही कर रहे थे ना कि भाई तुम्हें पॉलिटिक्स में आना है, पावर है, पैसा इंपॉर्टेंट। एंड वहां पर जो टॉप पे बैठे हैं वो भी यही चाहते हैं कि वही इंसान है। नो वन वांट्स ऑनेस्ट पर्सन ना, वैसे ही लोग आए पॉलिटिक्स में आए और वो पावर सीकिंग, मनी सीकिंग है, ताकि ये सिस्टम जो हमारा बना हुआ है वो चलता रहे। एंड इन अ वे इनडायरेक्टली दे आर कंसेंट बना रहे हैं सबके सामने। कुछ Like कुछ पल्ले भरा है, मैं फिर से समझाऊं? नहीं, like sophists are, they are normalizing the concept of power plus money, and this is good. Like, and in a way they are promoting the concept of, like, in democracy how some kind of people are in the top always and some kind of people are in the bottom always, right? This only. नहीं, मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ। पहले तो वो दो थे, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स थे, मैं इंटेलेक्चुअल्स में रखता हूँ, और एक एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स थे, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स थे। ट्रेडिशनल वाले जो पुराने हैं और ऑर्गेनिक वाले जो नए वाले हैं, कुछ ऐसा। खैर कुछ भी हो, जब ग्रामसी पढ़ेंगे तो इस पर अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं जो कुछ भी दो दो चीज़ बोला हूँ यहाँ पर, पहला कि कंसेंट मेकिंग पार्टी से, दूसरा डेमोक्रेसी। ठीक है, ये तो आई थिंक एसआर में ही मेंशन था कि सिंस द देन सोसाइटी वाज डेमोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर एंड दे हैव पनिश्ड सॉक्रेटिस फॉर टेलिंग ट्रुथ, हेंस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। और उस समय तो वो भी तो है, उस समय सोफिस्ट भी तो वहीं पर हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में वो भी तो एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं। एंड यहाँ से इस चीज को अब देखो, यहाँ तक रुको, अब इसको कनेक्ट करो इंटेलेक्चुअल्स के साथ। तो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, जो कि आइडियोलॉजीज को प्रमोट कर रहे हैं। एंड व्हेन यू प्रमोट आइडियोलॉजी इट विल अल्टीमेटली गिव कंसेंट। अब जैसे एक चीज को मैं समझाता हूँ, हिटलर है, हिटलर ने बोला कि भाई जो मैं मेरी जो आइडियोलॉजी है वो स्कूल के कैरिकुलम में आनी चाहिए। पढ़ाएगा कौन? टीचर्स, सोफिस्ट टीचर्स। उससे क्या होगा, लोग वही समझेंगे जो वो जानेंगे जो मैं बता रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई विल गेट ए कंसेंट। एंड मेरी जो बनी हुई दुनिया है वो चलती रहेगी। कुछ बन रहा है, कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? This means the sophists were in the process of building tacit consent, not active one. यू कैन से, ठीक है, इट्स बिट सब्जेक्टिव। देखो ये एसआईआर एंड ऑल भी जितने ऑप्शंस है, जो मेंस वाले हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी काफी है, एथिक्स एंड ऑप्शनल तो काफी। पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट कि देखो इस तरह से चीजें हैं, उस वक्त भी है, अब भी है। एंड दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट। लाइक ग्रामसी के लिए एक अलग एक और पॉइंट आपके पास है, ठीक है, समझ गया। इंटेलेक्चुअल्स को डिफाइन करते वक्त वी कैन जस्ट पुश कि हाँ ये भी है, ठीक है। ये हो गए, एक और कंपोनेंट आपको मिल गया, बस मटेरियलिज्म तक रिच नहीं करेंगे, हम इस पे भी रिच करेंगे। दे आर ऑल्सो कंसेंट मेकिंग पार्टीज, ठीक है, जो टैसिट कंसेंट बोल रहे हो। इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि दे आर लाइक देयर आइडियोलॉजिकल जो स्प्रेड होता है उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट होगा जो कि मिस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सोफिस्ट का। कुछ और इसमें ऐड करना है सोहेल? अच्छा लिख दो भाई, मुझे पता चले मैं आगे बढ़ूँ। नो सर, नेक्स्ट सवाल कौन सा था? रियलिटी Reality shadow पढ़ लिया। ये तो क्या भी है, ठीक है, इसको करते हैं। समझ में आ रही है चीजें कि किस तरह से? अच्छा, इसको तो क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको सोफिस्ट वाले में कुछ इंट्रो वगैरह का पूछा नहीं, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई द वो जो कंपोनेंट है, जो कॉन्सेप्ट है उसको। चलो, रियलिटी साइड ऑफ आइडिया बहुत रिपीटेड सवाल है, आई डोंट नो ये भी आएगा नहीं, पर ट्राई करो, कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिफरेंशिएट कीवर्ड्स, रियलिटी, शैडो, आइडिया, ये सारी चीजें सोचो, थॉट प्रोसेस को आने दो एंड स्पीक। सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ गलत हुआ, फिर किया जाएगा।
शुरू हो जाओ। Can we take 2 और minutes कुछ like बोल रहे हो तो बता देना, आवाज नहीं आ रही। मतलब 2 मिनट ले ले थोड़ा-सा वो करने के लिए क्या? पॉइंट्स 2 मिनट ले ले पॉइंटर्स बनाने के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, करो। मैं बोलूँ? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। So we can start with reality shadow of idea, some differentiation of how Plato's make the difference between theory of form and theory of idea. The theory of थ्योरी ऑफ form is कॉमन। हाँ theory of idea. अच्छा। So theory of idea is the idealistic world and theory of form is the materialistic world. So we get a clear differentiation between reality and idea, and then we'll come forward and explain what is reality and what is idea. The idea is the very ideal world in which there will be a dominance of virtue, and which will be converted into reality, which is ruled by philosopher king. ओके अंडरस्टूड। Who, सो who आप will करो। और है। नहीं इतना सा reality idea और ideal और real में कैसे conversion आएगा the link between it. So philosopher king of story. सोहेल शुरू हो जाओ भाई तुम्हारी। सर रियल की शेडो ऑफ आइडिया प्लेटो इसे समझाने के लिए एलोगरी ऑफ केव्स के थ्रू इसे समझाते हैं। शायद आई डोंट हैव एन आइडिया। सही है, और क्या होगा? देखो ये एक सवाल है जो आएगा या कैसे भी आएगा, इसको हम लोग एज अ क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया। पार्ट्स कितने हैं? एक वन इज रियलिटी, अनदर वन इज शैडो एंड थर्ड वन इज आइडिया। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आइडिया की बात होगी। ये कीवर्ड्स यानी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और जिसको हमें डील करना है वो है आइडिया। ठीक है, अब आइडिया अब देखो मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक, अब आइडिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वन ना। ठीक है, मतलब कि मेरे लिए जो आइडिया है, कि मेरे मान लो आइडिया को हम समझते हैं, आइडिया को लाइफ समझ लिए है ऐसा कुछ, या फिर हम कॉन्शियसनेस समझ सकते हैं आइडिया को, अब हम रैशनैलिटी समझ सकते हैं आइडिया को। ठीक है, तो ये किस आइडिया की बात कर रहे हैं वो हमें समझना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये आइडिया है। यहाँ पर देयर इज डिफरेंट वर्जन ऑफ आइडियाज जो हम अभी तक पढ़े। एक वर्जन ऑफ आइडिया है जो कि द देन सोसाइटी प्रमोट कर रही है, और एक आइडिया है जो कि सोक्रेटिस से लेकर प्लेटो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हमने दो आइडियाज के बारे में पढ़ा, एक तो तुम्हारे वो वाले आइडियाज जो प्री सोक्रेटिस वाले हैं, और एक आइडिया पोस्ट सोक्रेटिस वाले। यही दो आइडिया की तो बात हो रही है। और यहाँ पर प्लेटो बोल रहा है, यानी कि प्लेटो के पर्सपेक्टिव से जो रियलिटी है वो अलग, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं थ्रू आवर सेंसेस, उससे वो अलग है। जो रियलिटी हम देख रहे हैं इट इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी, ऐसा कुछ हम लोग लिखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? ठीक है, इंट्रोडक्शन कैन बी इट्स लाइक, मैं कहूँगा ना कि 5-6 तरीके से इंट्रोडक्शन अपने रखे रहना। मतलब ये नहीं कि हर सवाल पे 5 इंट्रोडक्शन तैयार हो, 5 तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, ये पता होनी चाहिए। एक मैंने वो नॉलेज इज वर्च्यू पे बताया, एक यहाँ पर देखो एक नॉर्मल है कि प्लेटो इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, या फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी लिख सकते हैं, या फादर ऑफ फिलोसफी, ऐसा ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से लिख सकते हैं, वहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि दूसरा मेथड वो है। ठीक, इसके या फिर जो इंट्रोडक्शन में हाँ बोलो। इसके इंट्रोडक्शन में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि द डाइकोटमी ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म हैज बीन द वेरी फाउंडेशनल रूट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सोक्रेटिस और एरिस्टोटल। क्या फिर तो बोलो, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। द डाइकोटमी ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म बिकॉज़ रियलिटी और आइडिया रियलिज्म और आइडियलिज्म का मतलब एक्सटेंडेड डायलॉग मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। यू आर डूइंग द सेम जो मैं उसमें बताया था, वो दो चीज़ें कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि वहाँ दिया गया है, इसमें भी वही है। ठीक है, कर सकते तो हैं। अगर ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि द डाइकोटमी ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म हैज बीन द वेरी फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड प्लेटो स्पेसिफिकली मेंशन द रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया, और उसके बाद आगे की रियलिटी क्या है, आइडिया क्या है, शैडो क्या है। देखो ये भी हो सकता है कि प्लेटो इज वाइडली अक्लेम्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड हैव लेफ्ट सच अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन लेटर जनरेशन थ्रू हिज रेवोल्यूशनरी थॉट्स प्रोसेस व्हिच वाज सोशली इंक्लूसिव। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन सोशल फ्रेमवर्क, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ वेज। अब मैंने ये बोला, अब इसकी जगह तुम एरिस्टोटल भी डाल दो, वाइडली अक्लेम्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेटर ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन लेटर जनरेशन, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, और कोई बड़ा वो नहीं है, यू आल्सो नो व्हाट इज क्वेश्चन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन और कैसे कैसे हो सकता है।
एक तुमने बताया, एक 2 मैंने बताया। सोहेल चलो शुरू हो जाओ भाई, कुछ तो बोलो। एक आई हैव अ क्वेश्चन कि हाँ इसमें जो कीवर्ड है उसको अलग से हमको एक्सप्लेन करना है, और कीवर्ड्स को जैसे रियलिटी शैडो आइडिया है। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन का हम ये देख सकते हैं कि द प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया इज रूटेड इन द आइडियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस व्हिच इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द देन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, या फिर द देन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ लाइफ, ऐसा लिख सकते हैं। पहला तो क्या है कि आइडियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है जो वो प्लेटो लेकर आ रहे हैं, ये आइडियलिस्टिक भी है इंटेलेक्चुअल भी है, आइडियलिस्टिक रैशनल भी कह सकते हैं। एंड जो वो पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं उस समय का जो पर्सपेक्टिव है उससे डिफरेंट है, विच ठीक है, विच इज डिफरेंट हियर इन प्रेजेंट स्टेटमेंट दैट इज रियलिटी साइड ऑफ आइडिया ही ट्राइज टू एक्सप्लेन। अब शुरू हो जाओ। देन पैराग्राफ में लिंकेजेस होंगे, नहीं तो पहला पैरा कुछ है, दूसरा कुछ है, तीसरा कुछ है, कुछ भी लिखे जा रहे हो। ठीक है, ऐसे 3-4 तरीके हमने इंट्रोडक्शन के पता है इस तरह से हो सकता है। तो बस कुछ है। चलो शुरू हो जाओ। और क्या क्या होगा, चलो पॉइंटर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, इसको बताओ मुझे। ये रियलिटी साइड ऑफ आइडिया पढ़ाई यहाँ तक पढ़ाई हुई है ना? संस्कृति पढ़े हो, प्लेटो ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया तक कहाँ तक कंप्लीट किया हो आज? हाँ पढ़ा है थ्योरी ऑफ आइडिया। हाँ तो शुरू हो जाओ। सो तुम्हारे तो कंप्लीट है और मैंने समझाया भी है। चलो करो। अगर इस स्टेटमेंट के बाद कि प्लेटो ब्रिंग्स इन आइडियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन द थ्योरी ऑफ आइडिया दैट इज गुड लाइफ, हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ ही डिफाइंस गुड लाइफ, अ गुड लाइफ दैट इज अ वर्चुअस लाइफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के आसपास ही रिवॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन इग्नोरेंस की बात कर रहा है, ठीक है, इल्यूजन की बात कर रहा है, रियलिटी की बात कर रहा है जो कि अलग है, मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग रियलिटी की बात कर रहा है, आइडिया की बात कर रहा है। तो कोशिश करो ये जो सारे पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो पहले आए, ताकि लगे कि अच्छा जो भी लिख रहा है उसको पता है चीज़ें। तो ठीक है, एंड इसको डिफाइन करने के बाद बट देन हाउ विल वी गो अबाउट इट, इसके आगे डोंट फील स्टक, बोलो जो है दिल में बोलो। मतलब यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? मैं ठीक कहता है, हूँ कि अगर वी गिव द इंट्रोडक्शन दैट यू सेड कि आइडियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन द थ्योरीज ऑफ आइडिया, and in his time there was rampant corruption, so he felt the need to come up with the theory of idea which was idealistic in nature, but that was very different from the reality. Hence reality is different. Hence reality is shadow of idea. ओके चलो। और कोई? एक ही बचो, तुम ना बोलो। कुछ तो कोशिश करो, ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा ना। शुरू हो जाओ, कुछ भी जो आ रहा है दिल में बोलो भाई। अगर ऐसा है तो फिर वो लिख कर टाइप कर दो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। चलो मैं ही करता हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन पता है। अब बॉडी की बात आ रही है, बॉडी में क्या आ सकता है। तो मैं वही बोला कि जो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ओके, जैसे हम कहाँ खत्म किए थे? इग्नोरेंस के ऊपर, ब्रिटिश यानी ने कि क्या? इंटेलेक्चुअल सॉरी प्लेटो ने आइडियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन थ्योरी ऑफ आइडिया हम्म, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर लिख सकते हैं हियर थ्रू हिज हियर द प्रेजेंट स्टेटमेंट दैट इज रियलिटी सॉर्ट ऑफ आइडिया हाइलाइट्स द कंपोनेंट ऑफ गुड लाइफ, comma according to Plato the reality according to Plato what we see real is not real but illusion of reality which is compounded by materialism and illusion of happiness as well. ऐसा नेक्स्ट पैरा टू रिफ्लेक्ट दिस पर्सपेक्टिव ही यूज्ड एलिगोरी ऑफ कीव। ठीक है, और फिर वहां से आप जो एलिगोरी ऑफ कीव है उसको फटाफट आई थिंक 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, जहां पर व्हाट वी थिंक इज रियल इज नॉट रियल। ठीक है, एंड टू एग्जाम एंड द बिलीव दैट वी हैव इज एंटीथेटिक टू द रियलिटी। ठीक है, तो वहां से वो लिखेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू व्हाट एक्चुअली इज द कंक्लूजन एंड। ठीक है, कुछ और ऐड होगा यहाँ पे? मुझे ये पूछना है कि जो हम्म? आइडिया जो ये एलिगोरी ऑफ केव है कि जो हम रियलिटी परसीव करते हैं वो रियलिटी नहीं है, वो शैडो, मतलब जो आइडिया परसीव करते हैं वो रियलिटी की है। हाँ जो रियलिटी वो आइडिया नहीं है, हम्म, वो शैडो है आइडिया का। या तो हमें रियलिटी भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी क्या, लाइक करप्शन, सोसाइटी में वैल्यूज का डिग्रेड होना देखो और यही है। सॉक्रेटिस का डेमोक्रेसी के थ्रू हाँ, उनको हम लोग लाना। अब देखो यहाँ पर हम फुल स्टॉप डाल देते हैं कि देयर इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी, फुल स्टॉप। बट लाइक यूज टू संस्कृति यू हैव टू ऐड दिस थिंग एज वेल। ठीक है, और इल्यूजन ऑफ रियलिटी। व्हाट इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी? हाँ, व्हाट इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी? गिव 3 कीवर्ड्स सच एज इनहेरेंट करप्शन, ठीक है, क्वेस्ट फॉर पावर, क्वेस्ट फॉर एंडलेस पावर,
ठीक है, तो ये लिखेंगे। थ्रू एलोगरी ऑफ केव प्लेटो हाईलाइटेड दैट idea is in manifestation of our rationality, is in it is idea is in manifestation of reality that can be seen not by eyesight but by insight, that is true knowledge। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कीवर्ड्स का खेल है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, पर इस चीज को आपको मानना होगा कि कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। जब भी पढ़ते हो कीवर्ड्स को नोट डाउन करो एंड ट्राई टू इनकल्केट। हम यहाँ पर रुकेंगे, बाकी चीजें कल करेंगे। आप लोग कोशिश ये करना, देयर इज एन असाइनमेंट फॉर बोथ ऑफ यू, कि आप गूगल डॉक यूज करो। मैंने 3 सवाल आपको करवाए हैं, एक नॉलेज वर्च्यू, एक सोफिस्ट एंड एक रियलिटी साइड ऑफ आइडिया। सिंपल असाइनमेंट है, क्वेश्चन लिखो एंड उस पर मुझे 5 to 7 पॉइंटर्स लिख के देना, बहुत ही क्रिस्प। चाहे तो सिर्फ एक वर्ड लिख देना कि हाँ इसमें ये 5 चीजें आ सकती है, इसमें ये 5 चीजें आ सकती है, ये 5 चीजें आ सकती है। अभी के डिस्कशन से क्या क्या इंट्रोडक्शन निकल कर आया, हमने कंक्लूजन डिस्कस नहीं किया, वी विल डू, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन के लिए आइडियाज को सही से समझना भी जरूरी है। अभी आधा पर आधा से क्या कंक्लूजन निकल, सो बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन जो हमारा होगा हम कंक्लूजन पे भी डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए ये 3 सवाल हैं, 5-5 पॉइंटर कम से कम लिखो, ठीक है। एंड साथ में लाइक प्लेटो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, फिर उसके नीचे 5 पॉइंटर में या फिर 2 पॉइंटर में जो इंट्रोडक्शन दिख रहा है वो, फिर ये 3 सवाल 5 पॉइंटर, फिर दूसरा सवाल 5 पॉइंटर, तीसरा सवाल 5 पॉइंटर, ऐसा करके गूगल डॉक यूज करो एंड बनाओ एंड लेट मी नो, ठीक है। ये कल तक आपको कुछ करना है।